नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त इंडिया टीवी की लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। पार्लियामेंट के ठीक सामने विजय चौक से इंडिया टीवी आपके लिए लेकर आ रहा है ये स्पेशल कवरेज। है तो ये शीतकालीन सत्र, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त गर्मी देखने को मिलेगी, जबरदस्त गर्मा गर्म बहस देखने को मिलेगी। चाहे वो एफआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव आयोग का मुद्दा हो, चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बार फिर से क्या शिकंजे में कसने की तैयारी में नेशनल हेराल्ड केस में, इन तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से हम करेंगे चर्चा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन जी हमारे साथ इस वक्त यहीं विजय चौक पर मौजूद हैं। आरती जी हमारे साथ यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं। शीत सत्र में बहुत गर्मी है, पार्लियामेंट कैसे चलने जा रही है, परिवार की तकरार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर होने जा रहा है पहले के मुकाबले और ज्यादा तीखा। एक एक बिंदु पर हम करेंगे चर्चा। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपना संबोधन देंगे और इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान, वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, विंटर सेशन में किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में इस वक्त विपक्ष है, उसकी एक एक डिटेल आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, थोड़ी ही देर में मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। विंटर सेशन से पहले मोदी देश और विपक्ष को क्या संदेश देंगे, इस पर सबकी नजर है। आपको जानकारी दे दें, वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे के ऊपर जबरदस्त हंगामा होना तय है। पहले ये तस्वीरें आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में जिन मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, पहला मुद्दा तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही है, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि बिहार को लेकर जितने सवाल खड़े हुए, बिहार में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था उस वक्त जितना तनाव हुआ, और खास तौर पर विपक्ष की ओर से राहुल गांधी की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी। अब से थोड़ी देर में विपक्ष भी मीटिंग करने जा रहा है। एफआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष की ओर से पहले ही स्थगन प्रस्ताव आ चुका है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष बीएलओ की मौत, वोट चोरी का मुद्दा, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो नई एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर को लेकर भी लगातार हंगामा होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली ब्लास्ट का मुद्दा हो या फिर विदेश नीति को लेकर नए लेबर लॉ समेत कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष और सरकार के बीच में तनाव की स्थिति दिखाई देगी। तो एक एक मुद्दे पर आप विस्तार से चर्चा यहाँ इंडिया टीवी के मंच पर भी देखेंगे। राहुल जी, इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहें, हम आपका भी एक रिएक्शन ले लें, लेकिन पहले कांग्रेस क्या कह रही है, प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। संसदीय मर्यादा मानता है, हम उसका पालन करेंगे। कल ये तय हुआ है कि एसआईआर के बारे में किस रूप में उस पर चर्चा हो, किस नियम में उस पर चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्री अपने दल में वार्ता करके उसके अनुसार जवाब देंगे हमको। हमें पूरा भरोसा है कि इतनी मौतें हों, वो भी आत्महत्या से, मानसिक दबाव के कारण, तो बहुत निर्मम असंवेदनशील सरकार हो तो चर्चा न कराए, वरना चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। पूरे देश ने पिछली बार देखा है, अगर ये संसद सबकी है तो विपक्ष लगातार हर रोज सिर्फ एक ही मांग तो कर रहा था कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए, किसी रूप में हो जाए, किसी स्वरूप में हो जाए। देश में अगर आज़ादी है, लोकतंत्र है और संविधान है, तो देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए ना।
तो देश में अगर आजादी है, देश में अगर लोकतंत्र है, तो उसमें बोलने की भी आजादी होनी चाहिए। प्रमोद तिवारी इस तरफ इशारा करते हुए, क्या एक बार फिर से आज तनावपूर्ण स्थिति सदन के अंदर दिखाई देगी? मुद्दा एफआईआर का जोर शोर से उठाया जाएगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नई एफआईआर, हेराल्ड केस का ये मुद्दा, क्या इस वक्त सरकार एक नीति पर काम करने जा रही है? राहुल जी, यहीं से चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, इस बार का विंटर सेशन किन किन मुद्दों पर आप उम्मीद कर रहे हैं या आप संभावना जता रहे हैं? अच्छी बहस होगी या तनाव होगा? पिछला सेशन हमने देखा था, चुनाव आयोग के मुद्दे पर ही पूरा धुल गया था। देखिए, मौसम तो दिल्ली का ठंडा हो रहा है, लेकिन ये आशंका ज़रूर है कि इस बार जो शीतकालीन सत्र है वो काफ़ी गर्मा गर्म रहेगा। पहले से ही जो विपक्षी दल हैं वो अपनी मंशा बहुत साफ कर चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, वो ये सब कह चुके हैं कि एसआईआर पर वो बहस चाहते हैं। और सरकार ने जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं दिया था कि वो एसआईआर पर बहस करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का है, जिस पर जो दिल्ली ब्लास्ट हुए उसको लेकर जो है विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। सरकार ने भी कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। इसमें एक और मुद्दा जो आगे बढ़ेगा वो दूसरा ये कि जो नेशनल हेराल्ड की जिसकी आपने बात की, ये ज़रूर है कि कांग्रेस जो है वो बार बार ये कह रही है कि जो गांधी परिवार है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुद्दे ऐसे होंगे जिस पे ज़्यादा चर्चा होगी या ज़्यादा हंगामे की आप आशंका जता सकते हैं। दूसरा जो दिल्ली पोल्यूशन जैसा मुद्दा है, इसको भी विपक्ष ने कहा है कि जो पोल्यूशन है उस पर भी बहस होनी चाहिए, और उसको लेकर भी वो जो है ये बात कह चुके हैं विपक्षी दल कि हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है उसको चर्चा में लाया जाए। वैसे बिल बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 13 बिल माने जा रहे हैं कि इस सेशन में परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ बिल है, और वो जो 13 बिल हैं, हम चाहते तो हैं कि चर्चा दिल्ली के पोल्यूशन पर भी हो, हम चाहते हैं चर्चा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले ही ये क्लियर कर चुकी है। राम गोपाल यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब तक कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तब तक ये सदन चलने नहीं देंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक मुद्दा इस बार फिर से पूरे सेशन पर हावी रहने जा रहा है। आप सुने राम गोपाल यादव ने क्या कहा। आप सब जानते हो ये बहाना है केवल। इलेक्शन कमीशन पे क्या चर्चा हुई नहीं? पहले दर्जनों बार चर्चा हुई। हम लोग रोज ग्राउंड पर देख रहे हैं, 2-2 परिपत्र देना चाहिए, बीएलओ 1 दे रहा है। घर घर कोई जा नहीं रहा है, जिसको चाहे उसको एब्सेंट कर दो, जिसको चाहे उसको एब्सेंट करके वोट से वंचित कर दो। और आपने देखा नहीं कि वो जो लड़का मर रहा था बहराइच में, वो क्या बयान दे रहा था? ये दबाव है, ये कह रहे हैं कि ओबीसी का वोट काट दो। तो जो अधिकारी ये करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो सर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा। डिबेट क्या करने, जिस पर डिबेट मांगते हैं उस पर करते हैं ये लोग। जिस पर डिबेट मांगी, आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई डिबेट की है? कोई नहीं की। तो ये तो अपना दिमाग हमेशा गर्म रखते हैं, हम लोग तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं। सारे विपक्ष के नेता, माननीय सांसद लोग इसको उठाएंगे मजबूती के साथ, जिससे इस देश में लोकतंत्र बचाया जा सके और जनता के लोगों को, देश के नागरिक को जो बाबा साहब अधिकार दिया है वोट का, उससे हम बचा सकें, संविधान की प्रेमबिल को हम बचा सकें। ये बड़ी मजबूती के साथ विपक्ष इतना तथ्य सरकार के समक्ष रखेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि इस तरह से एसआईआर के द्वारा जो लाखों लोगों को मतों को मतदान करने से वंचित करने की योजना है, सरकार इस योजना को, इस मंसूबे को वापस ले। आरती जी, आपने राम गोपाल यादव जी को भी सुन लिया, आपने अवधेश प्रसाद जी को भी सुन लिया कि, और एक अंदाजा तो हम भी लगा रहे हैं कि पार्लियामेंट इस बार गर्मा गर्म जो बहस हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में, विपक्ष के बीच में एक अच्छी चर्चा उम्मीद करते हैं, कम से कम वो नहीं सुनने को मिलने वाली। खूब तनाव होगा, खूब विवाद होगा। आपने सही कहा, और यही दुर्भाग्य है भारत की राजनीति का, भारत का जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसका दुर्भाग्य ये है कि शोर में और हंगामे में और जिस तरह का वातावरण पार्लियामेंट में क्रिएट किया जाता है,
उससे असली मुद्दे जिनकी वजह से लोग जानकार हो पाए, जिससे लोगों को समझ आए कि हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खो जाता है और उसमें देश का नुकसान होता है। मैम, विपक्ष ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र पर एक बार फिर से सवालिया निशान है कि ये सरकार है तो लोकतंत्र नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में एक सिविल डिस्कोर्स होता है, लोकतंत्र में एक दूसरे की बात सुनी जाती है, लोकतंत्र में एक सिविल आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन जिस तरह से अभी इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑपोजिशन का कई लंबे अरसे से, कि वो इतना हंगामा, इतना शोर शराबा क्रिएट करते हैं पार्लियामेंट में, कोई बात नहीं सुनी जाती है। कई चैनल, आपको याद होगा कि कुछ टीवी चैनल्स में जो शोर शराबा होता है जिसमें कुछ सुनाई नहीं देता है, उसी तरह का एक एनवायरनमेंट पार्लियामेंट में भी क्रिएट किया जाता है और इससे सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का नुकसान होता है। इतने सारे मुद्दे हैं इस वक्त देश में। SIR बिल्कुल एक मुद्दा है, मैं नहीं कहती हूँ कि ये गलत मुद्दा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा है और इस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे, धमकियाँ दे रहे कि हम पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, मुझे लगता है उससे देश का नुकसान है। क्योंकि जो बिल भी आ रहे हैं, बिल की सीरियसनेस की, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेटाइजेशन करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उस पे क्या आर्गुमेंट उसके फेवर में है, उसके अगेंस्ट है, ये जनता का जानने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अभी तक पूरी ऑपोजिशन ने अपना व्यवहार दिखाया है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इस देश की जनता को सच सुनाई देगा या देश की जनता को यह समझ आएगा। जहाँ से अपनी बात शुरू की ना मैम कि SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल इस देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष का एजेंडा केवल क्या वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सवाल उठाना है, या वो जो एक वोट चोरी का नरेशन लगातार वो बिहार इलेक्शन हो गया, लगातार ये पब्लिक डोमेन में लेकर आना, या ये इशू है एक बार फिर से वो वोट चोरी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, ये एक सवाल है। इसलिए शायद बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ये कहते हैं कि पार्लियामेंट वाद विवाद का विषय हो सकता है, वहां पर मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन हंगामे के लिए पार्लियामेंट में जगह नहीं है। आप सुने बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने क्या कहा। संविधान ने भारत के उस सर्वोच्च सदन में देश के जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का है, जिसमें उनका दायित्व है कि चर्चा करें, सरकार के द्वारा लाए गए विधायी कार्य या कानून पे सुझाव दें, आलोचना करें, अपने क्षेत्र के ज्वलंत विषयों को उठाएं और हर विषय पे लोकसभा अध्यक्ष चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सदन होता है डिबेट के लिए, डिस्कशंस के लिए, डिसीजन के लिए, न कि हंगामा खड़ा करना काम है। तो हम समझते हैं कि देश की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा उस लोकसभा के सत्र में लगता है और जिस तरह से सदन में हर विषय पे चर्चा हो सकती है, उसके बजाय सदन को न चलने देना, ये लोकतंत्र पे कुठाराघात है। पूरा मॉनसून सत्र इन्होंने इसी में खराब किया था। 20 दिन तक राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूमते रहे, एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको बिहार में SIR से कोई दिक्कत हुई हो। चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी जी का सुपाड़ा साफ हो गया। SIR का चर्चा तब होना चाहिए जब कोई दिक्कत हो। अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस समय जानबूझ के मानसून सत्र की तरह अभी भी यह साजिश करना बहुत ही दुखद है। यहाँ चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए और लोकसभा में जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। आप गए, बाकायदा हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का यह स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने लॉ वॉलंटियर्स भेजे थे, किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप ये समझिए कि ये पूरा विंटर सेशन जो कि 19 दिन का है, इसमें तकरीबन 15 बैठकें होनी है, 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाने हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या ये हो पाएगा? इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग हो रही है।
विपक्ष का सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। राहुल गांधी, गौरव गोगोई, जयराम रमेश मौजूद हैं। उद्धव गुट से मीटिंग में प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। आरजेडी की तरफ से प्रेमचंद्र गुप्ता इस मीटिंग में शामिल हैं। तो ये इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग शुरू हो गई है। जाहिर है विपक्ष की भी अपनी एक रणनीति है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस खबर पर जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, इंडिया ब्लॉक किस तैयारी के साथ विंटर सेशन के लिए आगे बढ़ रहा है? ठीक, मैं विजय लक्ष्मी के पास दोबारा जाऊंगी। हमारे साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त यहीं मौजूद है, हमारे साथ मंच पर हैं। देवेंद्र, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सरकार की भी अपनी रणनीति है। विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठाएगा तो सरकार का प्रतिवाद कैसा होगा? ये सरकार की तरफ से ये कोशिश की जाएगी मीनाक्षी कि अगर अपोजिशन इस बात को लेकर तैयार होता है कि ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो, उसके तहत एसआईआर की भी बात ये कह लें तो वहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और सिर्फ एसआईआर पे ये कराना चाहें तो उसमें सरकार के सामने समस्या ये है कि जो फैसला है एसआईआर का वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चुनाव आयोग है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप विपक्ष लगाए गए, जो सवाल खड़े करेगा, उसका जवाब कौन देगा? सरकार तो दे नहीं सकती चुनाव आयोग की तरफ से। तो सरकार के सामने दुविधा ये है। पहले भी इस बात को कहा गया था, कल ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार के द्वारा एक बार फिर से इस बात को समझाया गया है, लेकिन विपक्ष इस बात पे थोड़ा सा नरमी ज़रूर दिखा रहा है कि ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत भी वो इस पर डिस्कशन चाहेंगे। लेकिन अगर टीएमसी की रणनीति देखें या समाजवादी पार्टी की रणनीति देखें तो ऐसा समझ में आता है कि इस बार का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से एसआईआर के मुद्दे के इर्द गिर्द ही नजर आएगा। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग में भी जब वो डेलीगेशन गया था और जिन बातों को उन लोगों ने रखा, तो उससे ये सीधे समझ में आ रहा है कि टीएमसी खास तौर पे बहुत ज़्यादा आक्रामक रहेगी और सपा भी उसमें पीछे नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो है, राहुल जी, आपको याद होगा कि जब बिहार का चुनाव भी जीता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने मुस्लिम की बात की थी, माओवादी की बात की थी, उन्होंने कांग्रेस की बात की थी। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं तो इससे आगे जाकर क्या अब सीधा गांधी फैमिली के ऊपर अटैक होगा? क्या ऐसी संभावना आप भी देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री कोई गांधी फैमिली पे कोई अटैक करने वाले हैं। ये नेशनल हेराल्ड का जो केस है जिसके कारण कांग्रेस जो है आक्रामक होगी, ये केस जो है वो बना हुआ है, उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसा कर दिया गया कि गांधी फैमिली को अरेस्ट कर दिया गया, ऐसा सर अभी एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव से पहले इंडिया अलायंस को एक झटका लगा है। ममता की पार्टी इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं आई है। आपको बता दें, इंडिया अलायंस की इस मीटिंग से टीएमसी ने किनारा कर लिया है। शीतकालीन सत्र से पहले क्या इंडिया गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है? शीतकालीन सत्र से पहले क्या इंडिया अलायंस में ये फूट है? हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ गई। विजय लक्ष्मी, ममता बनर्जी की पार्टी से इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग में कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के जो सूत्र बता रहे हैं, उनका कहना है कि टीएमसी की खुद की एक उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है, इसलिए टीएमसी की तरफ से कोई भी बैठक, कोई भी सांसद जो है इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग में नहीं पहुंचा है। ये तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन पिछले सेशंस की भी अगर बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है जब टीएमसी ने अलग राह जो है वो पकड़ी है कई मुद्दों पर। और आज पहली बैठक, क्योंकि जनरली अमूमन होता है कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग को तमाम पार्टीज जो है वो तरजीह देती हैं संसद के सत्र के पहले दिन। ऐसे में टीएमसी ने यहाँ ना आकर के वो अपनी पार्टी की मीटिंग्स में उनके तमाम जो सांसद गए हैं, ये भी एक संदेश कहीं ना कहीं देने की कोशिश है। बहरहाल मीटिंग जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष भी हैं राज्यसभा में, उनके कमरे में चल रही है। तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव और बाकी तमाम जो दलों के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के शिवसेना, यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी, इसके अलावा सीपीआईएम से जॉन ब्रिटास और तमाम नेता कनिमोई डीएमके से और त्रिची शिवा डीएमके से, ये तमाम नेता इस मीटिंग में शामिल हैं। मीटिंग फिलहाल कांग्रेस नेता विपक्ष के चेंबर में चल रही है और एसआईआर को लेकर ही मोटा मोटी विपक्ष जो है लामबंद करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है पूरे इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा पिछले सेशन में भी सवाल ये उठता है ना कि जब इंडिया अलायंस जो है एसआईआर के मुद्दे पर एक साथ
सदन में दिखना चाहता है, एक मुद्दे को लेकर एक राय होकर वो सरकार को घेरना चाहता है, तो फिर टीएमसी इस मीटिंग में क्यों नहीं आई? कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग में वो भेज सकते थे। ये समझ में आता है, ठीक है टीएमसी की अपनी बैठक भी हो रही है, लेकिन यही तो वो मौका होता है जब आप पूरा ब्लॉक, पूरा अलायंस एकजुट दिखाई दे। टीएमसी का अलग से मीटिंग करना, अपने सांसदों की अलग मीटिंग करना, ये क्या इंडिकेशन है? क्या एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी की राय कुछ अलग है? बिल्कुल, देखिए टीएमसी अब पहला दिन जिस तरह से अभी तक हमने देखा है, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तरजीह देती हैं, और कोई बहुत मुश्किल नहीं होता किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने एक नुमाइंदे को इस तरह की किसी बैठक में भेजना। तो टीएमसी पहले दिन से ही एक ये साफ संदेश, एक अलग लाइन या अपनी एसआईआर पर एक अलग एक लाइन ड्रॉ करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और इसीलिए टीएमसी का कोई भी नुमाइंदा इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग में नहीं पहुंचा है, क्योंकि टीएमसी इस मुद्दे को लेकर के काफी आक्रामक है। पिछले सेशन में भी टीएमसी की तरफ से काफी आक्रामकता दिखाई गई थी,